सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाहे वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा धावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा धावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं दोनों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप प्यारी आत्माएं ये सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग के अंदर आने से प्राणी को यह ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ये जन्म और मृत्यु का विधान ये किस कारण से बना हुआ है। हम प्रत्येक प्राणी इस बात से दुखी हैं कि मृत्यु हो जाती है, रोग और कष्ट शरीर पर आते हैं और हम इन्हीं के भय से, इन्हीं के बचाव में आजीवन लगे रहते हैं और मृत्यु भी होकर रहती है और कष्ट भी आ ही जाते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम उसी व्यवस्था को अंतिम मान चुके होते हैं कि यहाँ ऐसा ही होता है और ये सबके साथ हो रहा है, ये तो होगा ही होगा। बस इसी आधार से हम फिर आगे सोचना बंद कर देते हैं।
जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो ये पुनर्विचार होना प्रारंभ होता है कि हम कौन हैं, हम क्यों मर रहे हैं और किस कारण से हम यहाँ यातनाएं सह रहे हैं। कोई भी प्राणी सुखी नहीं और सभी को कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है और सत्संग जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको कहते हैं सत्य माने सच्चा, संग माने जहाँ सत्य के आधार से ही सारी कार्य क्रियाएं हों, वचन हो, उसको सत्संग कहते हैं। जिन महापुरुषों को तत्व ज्ञान नहीं है वो भी जन समूह एकत्र करके वो भी कहते हैं हम सत्संग करते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं जहाँ पर सत्य नहीं, जहाँ पर यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सत्संग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये सत्संग सुनने को मिला है। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को जो अजरो अमर बताकर सत्संग किया करते थे, कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। वो सत्संग नहीं था, भले ही वो सत्संग के नाम से दुनिया को इकट्ठी करते थे। उसके लिए थोड़ा प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। तो वो नीम हकीम थे, वो गुरु नहीं थे, उनके पास सत्संग नहीं था। देखिएगा श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये देखिएगा, तीसरा स्कंद, ये लिखा तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, यह अविनाशी नहीं है। और दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये भी याद रखना। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी नु समझो जीवन चरित्र है इन भगवानों का। इनकी माता दुर्गा जी है और पिता इनका ज्योत निरंजन काल है, और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, आप हमारी माता हो। दुर्गा को कह रहे हैं। इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने स्पष्ट कर दिया। नंबर 1 ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीसरा कंसेप्ट क्लियर किया। चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के संस्कार को
यानी अच्छे को या बुरे को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। और पांचवा ये हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, जो ये ज्ञान देते थे तो सत्संग नहीं करते थे, वो सत्संग नहीं था, वो लोक वेद दंत कथा बकवाद थी, उसको सत्संग नहीं कह सकते। अब वर्तमान के अंदर जो सतपुरुष परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा अपने मुखारविंद से बोली अमृतवाणी के अंदर से कुछ वाणी चुरा ली और उन वाणियों के आधार से स्वयं भू संत बन बैठे, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए वो, और उनको कख का पता नहीं, सतलोक सचखंड की बातें करते हैं। ये कौन से पंथ हैं? राधा स्वामी पंथ, इसकी सभी शाखाएं, इनके पास कख भी नहीं है, कोरा अज्ञान भरे हुए हैं, जनता को बर्बाद कर रहे हैं। सत्कर मानना पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को जनसाधारण के रूबरू करूं ताकि इन अज्ञानियों से पीछा छूटे जिन्होंने जीवन अपना भी नाश कर लिया और आपके लिए भी उबाधक बने हुए हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? जैसे श्री शिवदयाल जी से आगरा में राधा स्वामी पंथ चला, ये खुद बताते हैं। और शिवदयाल जी से एक शाखा निकली व्यास, वहाँ श्री जयमल सिंह जी उनके शिष्य हुए हैं। और उनकी मृत्यु यानी शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष बाद आपे नाम देने लगे, स्वयंभू गुरु बन गए, जबकि उनको कोई आदेश नाम देने का नहीं था और श्री शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और जिस कारण से श्री शिवदयाल जी भूत बने, प्रेत बने, अपना जीवन नाश किया और करोड़ों इन अनुयायियों का भविष्य नाश कर दिया, जिन्होंने उनको परम धनी पूर्ण संत मानकर उन पर न्यौछावर हो गए, उनका जीवन नाश करवा दिया। और बाबा जयमल सिंह जी ने डेरा ब्यास में अपना स्वयंभू संत बनकर, स्वयंभू गुरु बनकर वहां से एक डेरा स्थापित करके नाम दान करने लग गया स्वयं। उसी का शिष्य हुए हैं श्री सावंत सिंह जी। और श्री सावंत सिंह जी से फिर 2 ब्रांच होगी। श्री सावंत सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना। वैसे तो अनेक शिष्य थे, लेकिन ये 2 मुख्य इसमें अपने आप को गद्दी का अधिकारी मानते थे। कौन कौन? बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, उनका वास्तविक नाम श्री खेमामल सिंह जी था, और दूसरे कृपाल सिंह जी। अब श्री सावंत सिंह जी ने दोनों को बाईपास करके सरदार जगत सिंह को गद्दी का अधिकारी बना दिया। ये दोनों अक्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए, न्यारा न्यारा अलग अलग अपने मनमुखी स्वयंभू संत बनकर नाम दान करने लगे। बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना उर्फ खेमामल जी ने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर अपने न्यारे डेरे की, अलग से डेरे की स्थापना कर ली। और कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में। अब कृपाल सिंह जी से फिर आगे अलग हो गया एक ठाकुर सिंह जी, उसने न्यारे अलग से अपना भिन्न से अब स्वयंभू संत बन गया, क्योंकि उसको गद्दी मिली नहीं। कृपाल सिंह जी ने राजेंद्र सिंह जी को वहां अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये तो हो गया इनका। अब आगरा से निकला है एक जय गुरुदेव पंथ, आगरा से ही निकला है एक भिवानी के अंदर श्री ताराचंद जी ने वहां जनोद गांव के अंदर एक डेरा स्थापित किया। और जय गुरुदेव पंथ के वर्तमान जो मुखिया हैं वे हैं श्री तुलसी साहेब जी,
और उनके गुरुदेव थे श्री गोरेलाल जी, और गोरेलाल जी के गुरु जी थे गरीबदास जी। ये गरीबदास जी नहीं छुड़ाने वाले, वो अन्य वैसे नाम था उनका कोई। वो गरीबदास जी थे, वहाँ आगरा से उनका निकास है, यानी श्री शिवदाल जी के विचारों से ये ओत प्रोत है। दास का कहने का तात्पर्य है, पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इसको ध्यानपूर्वक समझना और निष्पक्ष होकर के विचार करना। दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को ऊपर लाऊं, और ये वर्तमान गुरु बने हुए हैं, इनके पास कोई ज्ञान, कोई आधार, सत भक्ति शास्त्र उनको नहीं है। इन्हें भी विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी परमात्मा पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, और परमात्मा पाने के लिए ये उन संतों से मिले जिनसे उन्होंने गुरु पद प्राप्त हुआ। अब वो साधना भी परमात्मा पाने के लिए कर रहे हैं, और वो साधना ही गलत है, तो उस गुरु पद का वो क्या करेंगे? आप भी भूत बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, और अनुयायियों को भी गुमराह करने के वो पाप के भागी होंगे। अपने आत्माओं, ये जितने भी वर्तमान में श्रद्धालु परमात्मा के पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो गुरुपद प्राप्त करके उनको उपदेश दीक्षा दे रहे हैं, ये सभी पूर्व जन्म की पुण्य आत्माएं हैं। अब जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो पिछले जन्म की भक्ति युक्त थे। माँ के गर्भ से बाहर आते ही उसके अंदर सिद्धियां थी, आकाश में उड़ जाने की। फिर वो परमात्मा का उसको ज्ञान हुआ, साधु संत मिले और जनक जी से उपदेश लिया, फिर उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया। उसके बाद उनकी बुद्धि ठिकाने आई कि पूर्व जन्म की कमाई है, और जब तक ये बैटरी चार्ज है तेरी सुखदेव, आकाश में भी उड़ सकता है, और भी किसी को आशीर्वाद देकर उनको लाभ भी पहुंचा सकता है अपने धन से, और अंत में तुम जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तेरी भक्ति नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएगा। तो सुखदेव जी बुद्धिमान थे, तुरंत फैसला कर गए, राजा जनक जी से उपदेश ले लिया और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, वर्तमान में जितने भी ये संत हैं, गुरुपद प्राप्त हैं, इनको ये पिछले जन्म के बहुत ही पुण्य, जन्म जन्मांतर के इनके शुभ संस्कार इनके साथ हैं, और अब इनके वचन में भी शक्ति है, और किसी को लाभ और हानि ये कर सकते हैं, इतनी इनके अंदर पूर्व बैटरी चार्ज है, पूरे जन्मों के संस्कार इनके साथ हैं, वो सिद्धियां हैं। अब जैसे इन्वर्टर लगा रखा है, इन्वर्टर की बैटरियां फुल चार्जड हैं, और आगे चार्जर उसे हटा रखा है, कनेक्शन काट दिया, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो पंखे भी चलेंगे, ट्यूब भी जलेगी, यानी सर्व लाभ जो इन्वर्टर दे सकता है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और आगे चार्जर ना होने से उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगी बैटरियां, तो फिर एक के दम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। कारण क्या था कि उसको फिर से कनेक्ट करना था बिजली से, चार्जर लगा करके, तो वो आगे काम करती रहती। तो ऐसी दशा इन संतों की हुई है, जो वर्तमान में संत गुरुपद पर हैं, या इनके जो पूर्वज हैं जहां से डेरे स्थापित हुए हैं, ये पूर्व जन्म की पुण्यात्माएं थी। और जिस समय इन्होंने ये डेरे स्थापित किए, उपदेश देने लगे, श्रद्धालु बहुत ही परमात्मा को चाहने वाले थे, शिक्षा थी नहीं, तो ये सोचा करते थे ये जो ज्ञान दे रहे हैं महापुरुष हैं,
इन्होंने परमात्मा पाया है, ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं। तो एक वक्ता और पूर्व जन्म की जिसकी भक्ति साथ है, उसके वचन में भी पावर होती है, उसकी बोलने की शैली भी अन्य प्राणियों से कुछ श्रेष्ठ होती है, जिस कारण से श्रद्धालु उन पर आसक्त हो जाते हैं और निसंशय होकर के उनके वचनों को अंतिम और सत्य मान लेते हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। इस राधा स्वामी पंथ या और भी जितने पंथ हैं, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, ये है तो शिवदयाल जी वाले ही विचारों पर आधारित, पर नाम ने अलग से रख लिया। बोतल में पदार्थ वही है, मेक नारा लिख लिया, इतना सा अंतर है। अपने आत्माओं, श्री शिवदयाल जी को कोई ज्ञान नहीं था, कबीर परमेश्वर जी का ज्ञान चुरा के और ये स्वयंभू संत बन गए। इनका कोई गुरु नहीं था श्री शिवदयाल जी का। आगरा पन्नी गली के अंदर ये रहते थे। इनके घर पर श्री तुलसी साहेब जी हाथरस वाले एक संत थे, वो भी स्वयंभू संत थे, और उन्होंने भी कबीर परमेश्वर की वाणी को पढ़ा था। कबीर परमात्मा की वाणी को पढ़कर उससे अपना अनुभव साथ में मिक्स करके अपनी पुस्तक, अपने सतर के ज्ञान की पुस्तक बना दी उसने, घट रामायण। उसने पूर्ण रूप से परमात्मा को निराकार सिद्ध किया है, और परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश है। सचखंड के अंदर परमात्मा है नहीं, वह आत्मा जाकर के ऐसे लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में। और यही ज्ञान इस राधा स्वामी पंथ वालों के पास है। तो उसने एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है घट रामायण भाग 1 में 27 पृष्ठ पे श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने, कि पांचों नाम काल के जानो। जो पांचों नाम इस राधा स्वामी पंथ में प्रदान किए जाते हैं श्रद्धालुओं को, श्री तुलसीदास हाथरस वाले ने कहा है ये पांचों नाम काल के हैं। और फिर इनसे हटकर बताया है कि 2 मंत्र और हैं, एक सतनाम है, एक आदि नाम है। सतनाम के बारे में वो परिचित नहीं था खुद भी श्री तुलसीदास हाथरस जी वाले, कि वो 2 अक्षर का होता है, वो 2 अक्षर से परिचित नहीं था। उसने सतनाम को सतनाम ही बता दिया। और आदि नाम से भी परिचित नहीं था तुलसीदास हाथरस वाले। तो श्री शिवदयाल जी ने वही ज्ञान वहाँ से सुनाया, और फिर अपना हठ योग करके कई वर्षों तक, 15-16 वर्षों तक कोठे में कोठा, यानी बंद कमरे के पीछे कमरा, उसमें बैठ के हठ योग किया। उसको ये कहते हैं, इसको सुरत शब्द अभ्यास किया। इनकी बुद्धि देखो। और ये शब्द किसको मानते हैं? अंदर जो आ रही है आवाज, धुन, उस पर ध्यान रखना, उस पर सुरत लगा के रखना, ये सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये सुरत शब्द अभ्यास ये नहीं है। सुरत शब्द अभ्यास ये है जो गुरुजी ने मंत्र दिया, उसका जाप करते समय उस पर सुरत रखा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या जाप कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना, ये सुरत शब्द अभ्यास है। और ये हठ योग को सुरत शब्द अभ्यास बताते हैं। ये किसी भी संत मत में नहीं किया किसी ने। किसी भी महापुरुष का उदाहरण देख लो आप। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को स्वयं परमेश्वर सतपुरख आकर मिले थे, कबीर परमेश्वर जी, सन 1727 में। उस समय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले, 10 वर्ष के थे, खेतों में गौवें चरा रहे थे अन्य पालियों के साथ। तो वहां से परमात्मा सतपुरुष सतलोक में लेकर गए उनको कबीर परमेश्वर जी, और सभी ब्रह्मांडों से परिचित कराया, सभी ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित कराया।
सतलोक में जाकर परमात्मा को देखा, एक तेजो में शरीर में, एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतने शरीर की शोभा है उस परमात्मा की, वो उससे भी अधिक शोभा है एक रोमकूप की। यानी साकार है, नर आकार है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी ने अपने दूसरे रूप में, जो यहाँ साधु संत रूप में आए हुए थे, उस रूप में जाकर के चंवर किया। तो गरीबदास साहिब जी ने सोचा, उनकी आत्मा ने सोचा कि परमात्मा तो तख्त पर बैठे ये हैं और यहाँ का ये महात्मा कबीर कोई इनका चेला चपटा होगा, नौकर होगा। उसी समय क्या हुआ, जो सिंहासन पर विराजमान थे परमात्मा तेजो में शरीर युक्त, वो खड़े हुए और कबीर परमेश्वर जी जो नीचे जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गरीबदास जी को लेकर गए थे, उस रूप में वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा उस जिंदा महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर खुद एज ए सेवक सर्वेंट चंवर करने लगे। तब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, भगवान कौन, ये महात्मा, ये तो बाबा जी दिखाई देता है और परमात्मा ये है, इसका इतना सुंदर शरीर, इतना तेज इनके शरीर में, अब इनमें से प्रभु कौन से हैं। इतने में क्या हुआ, तेजो में शरीर जो था वो कबीर जी के उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा वाली बॉडी में समा गया। अकेले परमेश्वर नीचे से गए थे जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के कुल मालिक के सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब परमेश्वर कबीर जी ने उसको बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कि बेटा मैं काशी शहर में 120 वर्ष जुल्हाए धानक की लीला करके आया हूँ और वहाँ मैंने वाणी लिखवाई है, लेकिन जनता ने उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडलेश्वरों के अज्ञानता के कारण मेरे उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। और बीच में लंबा समय हो गया है, अब 200-250 वर्ष हो गए हैं, इन काल के दूतों ने उस कबीर पंथ की कबीर वाणी में भी कुछ एक्स मिक्स कर दिया है, उसमें भी कुछ प्रक्षेप कर दिया है। अब दोबारा से तो मेरा ज्ञान बोल दे, मैंने तेरे को तेरा ज्ञान योग खोल दिया, दिव्य दृष्टि देती है। तब गरीबदास जी वापस आए, उनको नीचे मृत जान लिया था और नगर वालों ने, गांव वालों ने, परिवार वालों ने मिलकर उनको अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रख दिया था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने वो आत्मा वापस उस बॉडी में भेज दिया और एकदम गरीबदास जी खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने जो जनसाधारण लैंग्वेज बोलते थे वह छोड़ दी, जो साधारण लैंग्वेज वहाँ के अपने क्षेत्र की, और परमेश्वर के द्वारा फीड किया हुआ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया चौपाई और दोहों के माध्यम से। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया ये काशी माहे कबीर हुआ। अब उन्होंने आकर बताया कि जो बनारस में काशी में जो कबीर साहब थे, जो जुल्हाए रूप में, ये पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सतलोक में शरीर है, मनुष्य सदृश इनका शरीर है और मैं आंखों देख कर आया हूँ। और फिर गवाही दी है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, मैं मेरा भी उद्धार किया, गरीबदास साहिब जी कह रहे। और अब्राहिम सुल्तान अधम बलक बुखारे के बादशाह का उद्धार किया, श्री नानक जी का उद्धार किया, दादू जी का उद्धार उन्होंने किया। वो उनको आकर मिले ऐसे जैसे मुझे मिले थे और उनको भी सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था, वापस छोड़ा था। और फिर मुझे सतनाम दिया, उस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा। और एक सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये राधा स्वामी पंथ के श्री शिवदयाल जी थे, इन्होंने श्री तुलसीदास आथरस वाले के द्वारा जो भी ऊट पटांग ज्ञान दिया था, उससे भी हटकर और निमन सतर का आप तैयार करके स्वयंभू संत बन गए और ये 5 नाम दान करने शुरू कर दिए। ज्योति निरंजन,
निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। परमेश्वर कबीर जी की के प्राकट्य से पहले किसी भी सदग्रंथ में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। और इन्होंने ये एक शब्द है करने नो दीदार महल में प्यारा है, राधा स्वामी पंथ वालों ने उसी शब्द के आधार से अपना पंथ खड़ा किया और उसमें जो वास्तविक मंत्र भी उस शब्द के अंदर हैं। और ये पांचों शब्द काल के हैं और काल ने अपने मुख से बोले थे उच्चारण के, ये जाप नहीं करने थे, ये सोहम नहीं है उसके अंदर। और सतनाम भी नहीं है, वो शक्ति शब्द है, शक्ति सतनाम के स्थान पर। और इसमें तो ये पांचों नाम काल के हैं, इनसे हटकर वो पांच नाम ये दास आपको प्रदान करता है, वो इन कमलों के खोलने के भिन्न हैं। जो जिन्होंने उपदेश ले रखा वो आपको पता है। अब पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य ये है कि आप जी को सत्य से परिचित कराऊं और आप उन महापुरुषों के जो जिन्होंने परमात्मा पाया है उन्होंने कौन सी साधनाएं की हैं, कौन से नाम जाप किए हैं और कैसे उनकी रहनी थी, कैसे उनकी क्रियाएं थी जिनसे उन्होंने परमात्मा प्राप्त हुआ। उनसे हटकर यदि हम कोई अन्य साधना, उसका कोई अन्य तरीका अपनाते हैं या कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं तो हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। अब जैसे इन राधा स्वामी पंथ वालों का ये भी मानना है कि संत कुछ भी नाम दे दे वो है फल फूल जाएगा, ये भी इनकी अपनी सोच है और ये झूठ है, गलत है, अनुचित है। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है, आम के पौधे को बोने के लिए आम का ही बीज बोना पड़ेगा। यदि कोई बीज हम बो दें आम नहीं लगेगा। जैसे बबूल का बो दिया, नीम का बो दिया तो आम नहीं लगेगा, फलेगा वो भी। तो आम के लिए हमने आम का ही बीज बीजना पड़ेगा। सतलोक जाने के लिए हमने वही मंत्र जाप करने पड़ेंगे जो उन महापुरुषों ने किए, किन्होंने जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक से चलकर आए। उनको कौन कौन है उनमें से वो अच्छी आत्माएं, पुण्यात्माएं, जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 मंत्र 16 से 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, 94 के 1 में। इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और सतलोक से गमन करके चल कर आता है। सह शरीर है मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है, कबीर देव है। और वो कबीर देव यहाँ अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं, बहुत स्पीड से आते हैं। जैसे विद्युत, आकाशीय विद्युत जितनी स्पीड से गिरती है इतनी तीव्र गति से आकर के 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं वह सतलोक से, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान प्राप्त कराते हैं। इसी आधार से परमात्मा इन महापुरुषों को मिले थे। किन किन को? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों का तो दास को याद है, ध्यान है कि इनको परमात्मा सीधे मिले
और इन्होंने जो मंत्र जाप किए, जैसी साधनाएं उनकी क्रियाएं थी, वो भी दास के को खूब ज्ञान है और आपको भी परिचित कराता हूँ। धर्मदास जी कभी हठ योग नहीं किया, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने एक उदाहरण पेश किया, एक रिहर्सल करके दिखाया हमारे को कि वो कपड़ा बुनते थे और नाम भी जाप करते थे। कहने का भाव ये है कि कबीर परमेश्वर से कबीर पंथ, ये संत मत चला, ये भी मानते हैं राधा स्वामी पंथ वाले भी। और कबीर परमेश्वर ने कोई हठ योग नहीं किया, वो तो जुलाहे थे आपके संज्ञा, आपके सोच से। हम तो कहें वो भगवान थे और परमात्मा को लीला करने आए थे, तो जुलाहे का कार्य करते थे और ये भी दिखाते थे कि मैं भाई भक्ति करता हूँ। हमारे को उदाहरण दे रहे थे। उन्होंने हठ योग नहीं किया कभी भी। कहीं दिखा दो उनका, किसी उनके पूरे लिटरेचर में दिखा दीजिए कि वो हठ योग किया था कभी। परमात्मा कहा करते थे, हमें आगाह कराते थे, सचेत करते थे, कहते थे कि मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो इन नैनन अलख लखावे, आँख ना मूंदे कान ना रूंदे और ना अन दुल जावे, साधो मने सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे। सहज समाध तो चलते उठते बैठते जैसे ध्यान होता, आपको टेंशन हो जाती है किसी कारण से, चलते फिरते भी उसकी चिंतन रहता आपको, एक पल भी आपका माइंड वहाँ से हटता नहीं, ये आपकी समाधि लग गई उसके साथ। तो ऐसे हम परमात्मा के गुणों से और यहाँ के दुखों से परिचित होकर फिर हम परमात्मा को इस श्रद्धा से उसका मेडिटेशन करेंगे, उसको पाने के लिए उसको चाहेंगे। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस सुरत प्रीतम ऐसे ध्यान लगावे। कहते हैं जैसे पति भरता लड़की अपने पीहर चली जाती है ससुराल से, तो वो कहती है वहाँ सारा काम करती है घर वालों का और किसी को महसूस नहीं होने देती, लेकिन उसका एक पल भी अपने पति से ध्यान हटता नहीं। दिस इज द सहज समाधि, सिंपल मेडिटेशन। ये सिंपल मेडिटेशन को सहज समाधि कहते। ये संतों की थी। ये हठ योग, कान बंद करो, इन संताएं गोड्डे कंडे में हो गए, ठाए अंडे, फिर इन्हें बर्बाद कर दिया अपने जीवन। जैसे धर्मदास साहिब जी भी ऐसे ही अपना कार्य करते थे। वो सेठ थे, बिजनेसमैन थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी भी किसान थे, अरोड़ा खत्री जाति से थे, उन्होंने भी हठ योग नहीं किया, अपना किसान का कार्य करते थे। दादू साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी तेली का काम करते थे, कोल्हू चलाते थे, तेल निकाला करते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट थे, गांव छुडानी जिला झज्जर के, और खेती करते थे, हल जोतते थे, गांव पाली जाते थे, कभी हठ योग नहीं किया। आदरणीय नानक साहिब जी थे, पहले सर्विस करते थे, परमात्मा प्राप्ति के बाद पहले तो प्रचार किया 10-12 वर्ष, फिर लास्ट के 16 वर्ष अपने खेतों में काम करते थे और जो उनके निकट आता था उनको सतमार्ग भी बताते थे। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, ये भी किसान थे और खेती करते थे और भक्ति भी करते थे। और किसी भी संत को भगवान नहीं मिला, क्योंकि सभी ने परमात्मा निराकार बताया, जबकि परमात्मा साकार नर आकार मनुष्य दृश्य है। वो सह शरीर, उसका नाम कबीर है। तो जिन्होंने परमात्मा पाया उन्होंने अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दिए, एफिडेविट दिए। तो उन्होंने किस मंत्र से परमात्मा पाया? आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने सबका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा की महिमा को दोबारा रीराइट करवाया। जैसे स्वयं परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पहले कबीर वाणी बोली थी, उसमें इन कबीर पंथ में घुसकर कुछ काल के दूतों ने उसमें काफ़ी अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की, और उसके बाद जिस कारण से परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर से कहा, उसमें फीड कर दिया अपना ज्ञान, और गरीबदास जी ने वो ज्ञान फिर
हमें दोबारा बोलकर सुनाया। उस ज्ञान के आधार से और कबीर साहब में बचे हुए सत्य ज्ञान के आधार से, और फिर परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में कहा है कि 12 पंथ चलेंगे, काल चलाएगा, लेकिन उसमें पहले हंस अच्छे होंगे, उसके बाद उसके अनुयायी उसमें तोड़ मोड़ के उस ज्ञान प्रचार किया करेंगे, तो वो काल के पंथ होंगे। लेकिन 12वां पंथ जो होगा वो गरीबदास जी वाला है। और विक्रमी संवत 1774 सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में जन्म हुआ। तो उसमें परमात्मा ने कहा कि संवत 1775 हुई, गलती से 75 लिखा लेकिन 74 है वो। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। प्रगट हुए बम्बाणी, उनके मुख से दोबारा मेरे महिमा की वाणी प्रगट होएगी। लेकिन ये 12 पंथ हमी को जावें, अस्थिर घर का मरम नहीं पावें। ये हमारे वाणी के आधार से उस कबीर साहब करेंगे और उनको परमात्मा नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनके पास मूल ज्ञान, मूल नाम नहीं होगा। प्रत्येक महात्मा को, प्रत्येक संत को परमेश्वर कबीर जी जिनको मिले थे उनसे कह दिया था कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, इस मूल ज्ञान को और वास्तविक वे ऑफ वर्शिप को, पूजा की जो वास्तविक विधि है जो मैंने तुम्हें दे दी है, कबीर जी कहा करते कि इसको अभी डिस्क्लोज ना करना, किसी को बताना नहीं तो इन काल के चलाए हुए पंथों में भी ये यथार्थ नाम होंगे और ज्ञान ये हमारी वाणी से घसट पसट कर इकट्ठा कर ही लेंगे। तो फिर हम जब जाएंगे, जैसे परमात्मा ने कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावें, कबीर साहब ने कहा है कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो परमेश्वर ने कहा कि जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसके अंदर ये काल के दूत बहुत पनपेंगे। 12 पंथ तो ये लगातार हैं और काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। तो उन 12 से अलग ये राधा स्वामी पंथ, धनधर सतगुरु पंथ, बाल योगेश्वर पंथ, और ये सतपाल दास पंथ और ये ठाकुर पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सब राधा स्वामी से ही निकले हुए हैं। लेकिन ये जो सतपाल जी वाला पंथ और बाल योगेश्वर जी वाला पंथ ये हंसा देश वालों का है। ये भी ऊट पटांग, वही क्रिया, कान बंद आंख बंद, जीव न तालू के लाओ, ये डले डुबान लग रहे। और नाम क्या देते हैं? हंस, हंस नाम देते हैं। हंस तो जीव का नाम है और कहते हैं हंस को उल्टा कर लो सो हम हो गया। हंस का उल्टा करे यूँ कोई बात हुई? इब गाड़ी ने उल्टी कर ले उल्टी घेर ले सड़क के ऊपर और फिर कह दे वो के गाड़ी हो गया, ये कोई बात हुई इनकी? जिसी टूटी फूटी ले रहे थे वह भी उल्ट कर ली। तो कहने का भाव है इनने अपनी मनमुखी मंत्र लोक वेद जनता में ठोक दिया और सबकी दुर्गति हो रही है। उन संतों की भी दुर्गति हो रही है जो इस पंथ के प्रवर्तक थे। अब कारण क्या था कि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। तो कौन से मंत्र का जाप किया उन महापुरुषों ने जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ? सतनाम का। और सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, वो सांकेतिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है, तत् ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर और किसी के पास नहीं है।
यदि इस दास से चुरा कर नाम लेकर के और फिर उसने आगे कोई गुरु पद प्राप्त आप पे स्वयंभू गुरु बनकर को दान कर रहा है तो महा दुश्मन है समाज का। पहले वालों ने नाश कर दिया, वो और कर देगा। उससे भी हमने बचना है। ऐसे कोई पाखंडी कहीं मिल जावे उससे भी बचाना है। जनता को समझाना है कि नकली है, इसको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मानने उसका भला, ना तो भाई उनकी मर्जी, नहीं मानने तो कहीं भी जाओ, वो उनकी सजा मिलेगी फिर भगवान के दरबार में। तो सतनाम 2 अक्षर का है, एक ओम और एक तत्। और सत जो उसमें शब्द है वो आदि नाम है, इसको सार नाम भी कहते हैं, वो भी गुप्त है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। और जो इस ओम का जाप करता है इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है, वो ब्रह्मलोक है। ओम का साधक ब्रह्मलोक में प्राप्त हो जाता है और वहां से भी पुनर्वृत्ति में आता है, जन्म मृत्यु होती है। और तत् ये सांकेतिक है। 3 पुरुष हैं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर रखा। संसार रूपी वृक्ष की संकेत दिया है, लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने, क्योंकि तत्वदर्शी संत रूप में आए थे मालिक, उन्होंने उसका विस्तृत जानकारी दी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है जड़ से लेकर, वो तत्वदर्शी संत है। वो स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली हुई वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मणे मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना, सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। तो परमात्मा ने जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष 16वें श्लोक में 15वें अध्याय। फिर ये इनके विषय में बताया कि ये भी नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके लोक में वो भी नाशवान, केवल जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे की भी ना मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही लोकतरम अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। तो इस 3 पुरुषों के 3 मंडल हैं, 3 लोक हैं। एक तो 3 लोग इस काल ने नकल करे रखी है सतलोक की, इसने अपने एक ब्रह्मांड में भी अलग अलग लोक बना रखे हैं, जैसे पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। ये भी 3 लोक कहलाते हैं। और ये 3 लोक अलग है, एक तो ब्रह्म का लोक सरपुरुष का, और एक अक्षर पुरुष का लोक। ब्रह्म का जो सरपुरुष का कितना क्षेत्र है, 21 ब्रह्मांड है इसके लोक में, और अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड है, वो उस अक्षर पुरुष का लोक। और तीसरा जो है वो ऊपर के लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। तो उन 4 लोकों में परमात्मा कबीर जी ही अन्य रूप धारण करके रहते हैं मनुष्य दृश्य ही। तो इस प्रकार ये 3 पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, 3 प्रभु। तो सरपुरुष का ये ओम मंत्र है जिसको ब्रह्म कहते हैं। अक्षर पुरुष का ये तत्व है जो सांकेतिक ये दास बताओगा, जो ये तत्व और ओम मिलकर के सतनाम बनेगा। तो ओम के मंत्र की कमाई हमें काल से छुटवाएगी, और तत्व मंत्र की जो है हमने 7 संख ब्रह्मांडों को पार करना है उस अक्षर पुरुष के, उनका ऋण है, उसकी कमाई है। और जो सार नाम है, आदि नाम है,
वो मंत्र हमें सतलोक में स्थाई स्थान दिवाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा पावेगा। अब आपको हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि इन राधा स्वामी वालों को, इस पंथ के जितने भी शाखाएं हैं, इनके पास सत्संग नहीं है, कोरा कुसंग भरा है। इनको सतनाम का नहीं पता, ये आज तक सतनाम से परिचित नहीं हो सके तो इस सतलोक कहाँ के जाएंगे? नाम जब 5 निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम, ये सोहम परमात्मा की वाणी से चुराया, करने नो दीदार महल में प्यारा है। निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन ये भी वहां से चुरा लिए, जबकि उस करने नो दीदार महल में प्यारा है उसके अंदर ये 500 नाम काल तक के ही बता रखे हैं, यानी काल के ही डायरेक्ट इन्होंने उस इनको ये इनमें से जैसे एक शक्ति शब्द है, ये सोहम शब्द इन शब्दों में नहीं है। निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन ये तीनों काल के जाप हैं, और शक्ति दुर्गा का मंत्र है, और सोहम इन्होंने आप जोड़ दिया इसके अंदर, ये 5 मंत्र बना लिए, जबकि ये 5 नाम अन्य हैं, ये इन कमलों के खोलने के हैं। जैसे मूल कमल गणेश जी का वासा है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। फिर स्वाद चक्र, उससे ऊपर वो ब्रह्म सावित्री और ब्रह्मा का वो मंत्र आपको दिया जाता है। फिर नाभि कमल है जिसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है, उसका मंत्र अलग से दिया जाता है आपको। और हृदय कमल जो दोनों सतनों के बीच में जो ये स्थान यहाँ पर आता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ पीछे बैकबोन पर, तो वहाँ एक हृदय कमल है जिसमें उसमें शिव और पार्वती का निवास है, उसका मंत्र आपको दिया जाता है। कंठ कमल में दुर्गा है, इसका यहाँ पीछे इसका मंत्र आपको दिया जाता है। तो ये 5 मंत्र इन प्रधानों के हैं, वो ये मंत्र नहीं है निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन, ये भी इन्होंने गलत सेलेक्ट कर लिए। और ये 5 नंबर मोक्षदायक नहीं है, ये तो प्रारंभिक फर्स्ट एड समझ लो, ये तो फर्स्ट एड है। इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है सतनाम से और आदि नाम से। ये नाम भी कंपलसरी हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है 500 नाम। इन 500 को देते थे पहले परमात्मा, निरंकार ओंकार ये नहीं है वो। और ये सतनाम केवल कुछ एक भक्तों पुण्यात्माओं को दिया जो दृढ़ भक्त थे, अगर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उनको मना कर दिया था कभी इसको डिस्क्लोज ना करना। निदा बिचली पीढ़ी फिर हंस नहीं हमें पहचान पाओगे, ये नकली भी हुए नाम देते पाओगे, अधिकारी ये होंगे ही नहीं हैं, और जीवों को फिर काल के मुख में डाल देंगे। तो इस प्रकार परमात्मा ने उनको ये मंत्र दिया था, स्वयं जाप कीजिए, किसी को डिस्क्लोज मत करिए। और पहले ये 5 नाम दिए थे, जो दास आपको 7 देता है, 5 दिए थे बीच बीच के, ताकि इनको कुछ चार्जिंग होती रहे इन पुण्यात्माओं की, और ये दोबारा मनुष्य जन्म प्राप्त करते रहे इस मंत्र से। मोक्ष नहीं हो सकता इन 5 नामों से जब तक ये और सारे कंप्लीट नहीं मिलेंगे। तो परमात्मा ने दया बख्शी थी कि ये किसी प्रकार ये पुण्यात्मा बिचली पीढ़ी तक चले जाएं। उस 5 मंत्र, प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है, उसके जाप से आपके मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे थे। इसलिए तो आपको आज भी भगवान की चाह है, नहीं तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सोचते भी नहीं परमात्मा की ओर, और आप बचपन से ही कोई ना कोई आड़ लेकर भगवान की लगे हुए हो। आप वो पुण्यात्मा हो जो परमात्मा के साथ सन 1398 से लेकर 1518 तक 120 वर्ष के दौरान आप कभी ना कभी उनसे टच में आए हो। उस समय परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य हुए थे। 64 लाख। आज तो हर मीडिया का साधन है प्रत्येक प्राणी के पास, कोई 4 बातें जानता है मीडिया के माध्यम से, वो भी संत पर प्रसिद्ध हो जाता है। आज से 600 वर्ष पहले पूरे भारतवर्ष की मेरे ख्याल 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और इराक, ईरान, गजनी तक ये सारा भारत ही था, और कुल मिलाकर 5 करोड़ आबादी नहीं थी। और उस समय परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य थे। उनमें से आप ही हो जो कोई राधा स्वामी का फंस गया, कोई जय गुरुदेव का फंस गया, कोई धन धन सतगुरु का फंस गया,
कोई वैसे अपनी परंपराएं साधनाएं करके मस्त है, कोई हंसा देश वाला के फंस रहा है, और बाकी कोई बचे कुछ इनके या सारा मरने बांध रखी है गांठ सबकी। और ये सुधांशु जी जैसे इनको कहेगा पता नहीं, शिव जी को मृत्युंजय बताता है शिव सुधांशु जी, और नाम देता ओम तत्सत ओम तत्सत। इन तत्व और सत का पता नहीं, सीधा ढूंढा ठारे हैं। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि जब तक इनके ज्ञान और नाम साधना को आपके रूबरू ना करूंगा तब तक आप सच्चाई से परिचित कैसे होगे। और जिन महापुरुषों ने मंत्र जाप करे वो भी आपको बताऊंगा कौन कौन से किए। यही सतनाम जो 2 अक्षर का आपको दिया जाता है, ये गुरु नानक देव जी ने जाप किया, यही मलुकदास साहिब जी ने जाप किया, यही श्री धर्मदास साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय दादू साहिब जी ने जाप किया, यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जाप किया, जो परमात्मा ने सीधा आकर उनको नाम दिया। और ये गीसा दास साहिब जी ने जाप किया। ये 2 मंत्र का सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक तत्। आपको पता है जिसने सतनाम प्राप्त है।